नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे डेटा पैटर्न्स के बारे में। डेटा पैटर्न्स के Q2 रिज़ल्ट आ चुके हैं। ये एक डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। डिफेंस से रिलेटेड DRDO से इनका ऑलमोस्ट आधा जो रेवेन्यू है वो DRDO के थ्रू ही आता है। ये इसरो के साथ भी अलाइन्ड है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के साथ भी अलाइन्ड है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स करती हैं। बहुत सारे चिप्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और तो और उनके एएमसी और उनके सपोर्ट भी करते हैं। अगर आप ये इसकी प्रोडक्ट कैटेगरी में जाओगे, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। जो इनकी स्पेशलाइज़ेशन है, वो रेडार सिस्टम्स में, रेडार रिसीवर्स और रेडार बनाने में भी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी बनाते हैं वो डिफेंस हमारे एयरक्राफ्ट्स के लिए, डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए। माइक्रोवेव में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। नेवल सिस्टम में भी है, अगर आपको ब्रह्मोस याद है तो उसके लिए भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये। बहुत फिज़िकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भी और तो और उसके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के जुड़े हुए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो भी बनाते हैं। तो बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है और डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनी फ़िलहाल ग्रो इसीलिए कर रही है क्योंकि हमारा आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन चल रहा है, जहाँ हम लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। ऑर्डर बुक बहुत हेवी है और मोस्टली ऑर्डर बुक पे ही इसका स्टॉक जो है वो चल रहा है। अगर हम जाएँ डेटा पैटर्न से देखेंगे हम स्टॉक पी तो 72.4 है, थोड़ा हाई है, थोड़ा क्या काफ़ी हाई है। इंडस्ट्री पी 68 का है क्योंकि ग्रोथ बहुत है। आगे चल के हम ग्रोथ भी देखेंगे कि किस बेसिस पर आ रहा है। सबसे पहले इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं, इन्होंने पब्लिश किया है डेटा पैटर्न्स ने, जहाँ परफॉर्मेंस हाइलाइट की है कि 32% रेवेन्यू बढ़ा है और 61% बढ़ा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देख लेते हैं हाइलाइट्स में क्या बता रहे हैं। टोटल इनकम जो थी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में वो थी 90 करोड़ की, वहाँ से जंप करके 119 करोड़ में आ गए हैं। और अगर आप Q1 से कंपेयर करें यानी पहले क्वार्टर से, तो 101 से बढ़ के 119 करोड़ पे आ चुके हैं, जो कि एक अच्छा ग्रोथ है। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस में भी जंप है, ऑपरेशन एबिटा में भी जंप है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी देखोगे तो 28 से 46 है वाई ऑन वाई, और क्यू ऑन क्यू देखोगे तो 34 से बढ़ के 46। अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। अगर आप देखोगे वाई ऑन वाई, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 21 से बढ़ के 34 के आसपास है। बहुत अच्छी बात है। और फर्स्ट हाफ से आप कंपेयर करोगे तो 25 से बढ़ के 33। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बहुत अच्छा जंप आया है। लास्ट ईयर 64% का इनका ग्रॉस मार्जिन था, वहाँ से जंप करके 69% पे आ गए हैं। और अगर आप फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करो, वहाँ भी 64 से जंप करके 69 पर आ गए हैं। सेम आप देख लो आपके फर्स्ट हाफ लास्ट ईयर और फर्स्ट हाफ ये, वहाँ भी इनके जो ग्रॉस मार्जिन है और एबिटा मार्जिन से, उनमें इम्प्रूवमेंट आया है। अच्छा है और इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अभी जितने प्राइस पे ये ट्रेंड कर रहा है, वो आपको ओवर वैल्यू दिखाई देगा, बट ऑर्डर बुक पे जो स्टॉक्स हैं, जो ट्रेड होते हैं, स्पेशली डिफेंस इंडस्ट्री में, आपको मज़गाँव डॉक याद होगा, वो सिर्फ़ ऑर्डर बुक पे ऊपर टहल रहा है, उसके पास बहुत ही सॉलिड ऑर्डर बुक है। सेम आपको एचएएल मिलेगा, सेम आपको कोचिन शिपयार्ड मिलेगा। तो इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं, वो काफ़ी ऊपर ट्रेंड करते हैं अपनी ऑर्डर बुक पे। इसकी ऑर्डर बुक भी देख लेते हैं। अगर आप ऑर्डर देखोगे, जब भी पब्लिश किया है एज़ ऑन डेट, 1004 करोड़ के आसपास इनके पास ऑर्डर बुक रेडी है और उसमें एडिशनल 78% जोड़ सकते हैं, जो अभी नेगोशिएशन कंप्लीट हो गई है। इनको रिसीव अभी नहीं हुआ है, यानी उसकी नेगोशिएशन कंप्लीट हो गई है, अभी साइन नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 78-79 करोड़ का है। अगर आप टोटल जोड़ लो तो 1082 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक हो जा रही है। बहुत ही हेल्दी ऑर्डर बुक है। इसी बेसिस पर इनका स्टॉक जो है वो मूव कर रहा है। चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम देखते हैं कि आप देखोगे कि इसने मोमेंटम पिक कर लिया है 2020 से, लेकिन आप ईयरली पर आओगे ना, अगर आप प्रॉफिट लॉस देखोगे, तो असली गेन इसका तभी आया जब आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन चला, वहाँ से इसको बूस्ट मिला। आप देखो 2014, 15, 16 तक ये 63 करोड़ की सेल्स कर रहा था ईयरली बेसिस पर। ये याद रखिए ईयरली बेसिस है। 63, 50, 42, 49, 57, फिर इसने गेन करना शुरू किया। फिर जो इसका जंप आया 2018 के बाद से देखिए 57 से सीधा 131 पर आ गया। फिर 131 से 2 साल बाद ही ऑलमोस्ट डबल हो गया, 224 पर आ गया। 453 इसने लास्ट ईयर का इसने सेल्स किया था। वापस क्वार्टरली पे आते हैं, आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ है। फिर इसको बूस्ट मिला। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो 108 करोड़, 90 से बढ़ के 108 करोड़ से, वो हम पहले भी यहाँ देख चुके हैं कि 90 से बढ़ के 108 करोड़ का इनका आ चुका है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 28 से बढ़ के 41 आ चुका है। इम्पोर्टेंट क्या था, हमने पहले भी देखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इन्होंने पिछले क्वार्टर में लूज़ किए थे, वो वापस गेन कर लिए हैं। 38% का इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है
और उसके बेसिस पर ही इसको इतना हाइली रेट किया जा रहा है। और ईयर ऑन ईयर देखो 34 से बढ़ के 38% आ गए हैं, तो जो 42-40 जो स्लंप आया था वो उन्होंने वापस पिकअप कर लिया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 42 46 है, क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर इंक्रीज़ है और ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज़ है। नेट प्रॉफिट देखिए 34 करोड़ का है, क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर इंक्रीज़ है, ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज़ है। तो ठीक है, थोड़ा-सा आप देखोगे बीच में 55 करोड़ की इनकी सेल हुई थी मार्च वाले क्वार्टर में, बट उसको हम इग्नोर करते थे क्योंकि मार्च क्या होता है, आप मार्च जो होता है वो ईयर क्लोजिंग होता है हमें इंडियन सिस्टम में। तो जो डिफेंस में जो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर उन्होंने उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं किए तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट की उस वैल्यू को, उस अमाउंट को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मार्च के क्वार्टर में जनरली डिफेंस के ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, तो उनकी ऑर्डर बुक, नेट प्रॉफिट्स आपको सब ज़्यादा मिलेगा, पेमेंट्स भी क्लियर होते हैं। तो आप देखोगे कि ट्रेडिशनली मार्च में आप देखोगे, मार्च 23 में देखते हैं 55 करोड़, फिर देखिए मार्च 22 में 62 करोड़ और फिर देखिए मार्च 21 में 66 करोड़। तो ट्रेडिशनली मार्च में होता है, तो आप इसको एक बार को इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज़ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इंक्रीज़ है। अच्छी कंपनी है, ऑर्डर बुक भी हमने देख ली। एक बार इन्वेस्टर्स देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स के इसमें एक इश्यू है कि इसके प्रमोटर्स जो हैं वो धीरे-धीरे करके अपनी पोज़ीशन डिक्लाइन करे जा रहे हैं। आप देखोगे कंटिन्यूअसली उन्होंने अपनी पोज़ीशन हल्की-हल्की कम की है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, बट इनको भी शायद फंड्स की ज़रूरत रही होगी। ऐसा सच नहीं कि बहुत ड्रास्टिक हो गया, बट हाँ, इन्होंने 45 से गिर के 42 आ गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई इंक्रीज़ नहीं है, लास्ट 3 क्वार्टर्स में कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं है। एफआईआईज़ ने इसमें बाइंग की है, जहाँ ये 1.2% से बढ़ते-बढ़ते 5, 5.32 और अब 7.17 पे आ गए हैं। जहाँ पे एफआईआईज़ की बाइंग आएगी, वहाँ स्टॉक ऊपर ही जाएगा। डीआईज़ के बाय करने पे उतना बाय नहीं, ऊपर नहीं जाता है जितना एफआईआईज़ के आता है। और ऊपर से डीआईज़ ने तो यहाँ अपनी पोज़ीशन हल्की-सी ट्रिम की है, अपनी एफआईआईज़ को बेची। पब्लिक ने भी हल्की-सी पोज़ीशन अपनी डिक्रीज़ की है, बट पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है। पब्लिक में हम और आप जैसे रिटेलर्स तो आते ही हैं, बड़े एचएनआईज़ भी आते हैं। इसके अलावा पीएमएस फंड्स भी आते हैं, कैपिटल वेंचर्स भी आते हैं, तो अगर आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे, तो भी आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ़ इसमें रिटेलर्स ही भरे हुए हैं। चलते हैं, ज़रा पर ओपन करते हैं डेटा पैटर्न्स का चार्ट, देखते हैं चार्ट क्या बता रहा है। ओपन कर लिया हमने डेटा पैटर्न्स का चार्ट, देखेंगे कि ऊपर से थोड़ा-सा डिक्लाइन हुआ है। अगर आप देखोगे तो ऊपर से ऑलमोस्ट 20-22% के डिक्रीज़ पर है, जो बीच में 2 दिन मतलब 2-3 दिन लगातार मिड कैप में जो बवाल हुआ था उसकी वजह से काफ़ी नीचे आया। 200 EMA का सपोर्ट लिया, वहाँ से सपोर्ट लिया और अभी ये वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक हल्का-सा डाउन फ्लैग ज़रूर आप हमको बनता हुआ दिख रहा है बहुत ही शॉर्ट टर्म पे, तो ये हमको एक ध्यान देने वाली बात है। लेकिन अभी भी बहुत पॉज़िटिव है, अगर आप इसका स्क्रॉल करोगे तो आपको इसमें क्लियरली एक एक ट्रेंड दिख रहा है जो कि हायर हाई का बनता आ रहा है। अगर आप दिसंबर 2022 से देखो, तो लगातार इसने हायर हाई बनाया था, अब जाके कुछ पीक हुआ है और यहाँ पर एक अच्छी खासी वॉल्यूम भी थी। अगर आप इसको कंपेयर करोगे कि कितना बढ़ चुका है ऑल टाइम हाई तक, तो 143% बढ़ चुका था। अभी अभी भी नीचे से ये ऑलमोस्ट 88% के गेन पर है। मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था बीच में, लेकिन मैं एक ही चंक बाय कर पाया, मैं उसके बाद मेरे को मौका ही नहीं मिला, मेरे टारगेट मीट हो गए तो मैं एग्ज़िट कर लिया। अब वापस नीचे आ चुका है तो एक नई फ्रेश पोज़ीशन लेने के बारे में हम सोच सकते हैं। पिवट लगा लेते हैं, पिवट पे बना की, तो हम देखोगे कि पिवट के अभी पास ही है, ऐसा नहीं कि पिवट के बहुत दूर है। उसके ऊपर क्लोज़ करने की कोशिश किया है, S1 का ही सपोर्ट लेकर ये इसने रिजेक्शन लिया यहाँ से और पिवट के ऊपर क्लोज़ किया है। तो ये एक पॉज़िटिव चीज़ है। रिज़ल्ट के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, सब उस पे डिपेंड करता है। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम इसके रिज़ल्ट डिस्कस कर रहे हैं और इसका चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी पैसा आप सोच समझ के लगाइए, कंसल्ट करके लगाइए और क्योंकि पैसा है आपका और पैसा कमाने और खर्च करने में मेहनत लगती है। तो हम इसको एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करें तो ये ऊपर इस तरह से कुछ एक डाउन ट्रेंड में है। अ, अगर ये इसको क्रॉस कर लेगा 1920 के आसपास ऊपर, तब हम समझेंगे कि ट्रेंड का एक रिवर्सल हो रहा है। बेसिकली ये जो लेवल था यहाँ पर एक काफ़ी काफ़ी सपोर्ट था यहाँ पे। इसको जब इसने ब्रेक किया तो थोड़ा-सा इसमें एक इश्यू था क्योंकि ये पहले भी सपोर्ट का काम किया था इसने। इसने इसको ब्रेक किया लेकिन गेन किया, लेकिन फिर अगेन इस फॉलिंग ट्रेंड का रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। अब हमको देखना है कि जब ये वापस ट्रेड करेगा और इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। एक बार लगा लेते हैं वीकली चार्ट भी, वीकली चार्ट पे देखते हैं कहाँ दिख रहा है। तो वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा है कि जो इसका गेन था वो मैसिव था और जब उसने वीकली बेसिस पर गेन लिया तो उसने पिवट से ही गेन लिया, R1 तोड़ा, R2 तोड़ा, R3 तोड़ा, बहुत ऊपर चला गया था, ओवरबॉट कैटेगरी में आ गया था, तो इसको नीचे आना बनता ही है।
अगर खुदा ना खास्ता ये नीचे आता है 1600 पे मिलता है तो एक 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 अच्छा बाय होगा। एक बार को नीचे आया भी तो 1740 पे, लेकिन तुरंत ही बाइंग आ गई, ये ऊपर चला गया। अगर 1600 पे मिलता है तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्च्युनिटी हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको देखूँगा कल कैसे रिएक्ट कर रहा है, और इस तरह के स्टॉक्स आपको हमेशा महँगे ही मिलेंगे। आप सोचो कि आपको सस्ते मिल जाएँ, तो ऐसा थोड़ा मुश्किल है। इस तरह का एक पैरेलल चैनल बना हुआ है वीकली पर, आप देख रहे हो। तो अगर इस वीकली चैनल के ये एकदम डाउन पर है, अगर यहाँ से ये इसको सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ से फिर एक नेक्स्ट जर्नी होगी जो आगे के लिए इस तरह से जाएगी। तो ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह से मंडे को रिएक्ट करता है और किस तरह वीकली बेसिस पे क्लोज़ होता है। अब वीकली बेसिस पे एक बार मूविंग एवरेज भी लगा लेते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं मूविंग एवरेज। क्योंकि वीकली बेसिस पर बहुत पुराना नहीं है, तो यहाँ भी 50 EMA का सपोर्ट लिया था, 50 वीकली एक्सपोनेंशियल का सपोर्ट लिया था, यहाँ भी इसने 50 वीकली का सपोर्ट लेके ही इसने रिजेक्ट किया है, ऊपर गया है। तो देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है। इसीलिए इसकी डेली बेसिस वाली कैंडल्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगेन 1790 पे 200 EMA है, इसको हम देखेंगे, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन को देखेंगे और वीकली बेसिस पर भी आप ड्रॉ करके रखिएगा। तो ये था एक छोटा-सा एनालिसिस, क्विक एनालिसिस डेटा पैटर्न्स के बारे में, डेटा पैटर्न्स के Q2 रिजल्ट्स के बारे में। हेवी ऑर्डर बुक है, हाइली ग्रोथ सेक्टर है, डिफेंस में वैसे भी बूम आया हुआ है। अगर आप पॉलिटिकल नहीं हैं, तो भी आपको थोड़ा-सा पॉलिटिकल इंक्लाइन होकर सोचना पड़ेगा। जब तक ये गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, डिफेंस में स्पेंडिंग होती रहेगी। अगर ये गवर्नमेंट जाती है, तुरंत एग्ज़िट करना है, मैं तुरंत एग्ज़िट कर लूँगा, एक स्टॉक भी नहीं रखूँगा। तो ये थी एनालिसिस डेटा पैटर्न्स की। कैसी लगी आपको एनालिसिस ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करिएगा। हम एक नए चैनल हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।